हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर। और बच्चे, आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो और ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों को ना पता नहीं क्यों ये चैप्टर क्यों इतना मुश्किल लगता है, जबकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस एक बार अच्छी तरह से बस समझने की देर है। आप एक बार चैप्टर थॉरली पढ़िए, वन शॉट देखिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है, हाइड्रोकार्बन्स। हम कार्बन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ठीक है, जो फर्स्ट जो आपसे पूछा जाता है, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाम से ही क्लियर है, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन फॉर कार्बन। ओके, देन हमसे पूछा जाता है, व्हाई कार्बन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल। जितने भी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। दे कंटेन कार्बन, व्हाई दे आर यूज्ड एज फ्यूल? Why carbon compounds are used as fuel? ठीक है, because when they burn they produce large amount of heat. क्या आंसर रहेगा? When they were burned they produce large amount of heat, so they are used as fuel. Next, what is homologous series? Very very important question आना है आपको, 100% आना है। What is homologous series? अब homologous series क्या होती है? Series of compound having same functional group. एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। सीरीज ऑफ कंपाउंड, इसका मैं लिख देती हूँ, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद सेम फंक्शनल ग्रुप। ये आपकी टिप्स पर होना चाहिए, हर हाल में आपको ये आना है। ठीक है, आंखें बंद करके हम बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें आना है। सेम फंक्शनल ग्रुप है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सिमिलर chemical properties and differ by CH2 group और 14 mass unit। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। मैं एक एग्जांपल आपको देकर बताती हूँ। हमने बोला सेम फंक्शनल ग्रुप, लाइक मैं एग्जांपल ले रही हूँ एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। सिंपलेस्ट एल्केन, 1 कार्बन, मेथ। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट एलिमेंट जो नेक्स्ट कंपाउंड आएगा, C2H6, 2 कार्बन, 3 कार्बन, प्रोपेन, 4 कार्बन, ब्यूटेन, 5 कार्बन, पेंटेन। चलो मैंने 5 तक लिया, 5 मेंबर्स लिखे हमने। दे आर हैविंग सेम, इनका सभी का जो फंक्शनल ग्रुप है, जो सभी का फॉर्मूला है, इतना है। अब हर दो एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंसेस निकालिए। C2H6 में से CH4 को सब्ट्रैक्ट करिए, CH2 का डिफरेंस आएगा इन दोनों में, अगेन CH2 का डिफरेंस आएगा इन दोनों में, फिर से CH2 का डिफरेंस आएगा इन दोनों में, फिर से CH2 का। दे डिफर बाय CH2 ग्रुप। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर मैंने बोला है और 14 मास यूनिट, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 2, आ गया ना 14 मास यूनिट। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, लाइक CH3OH, इट इज मिथेनॉल। C2H5OH, सेम फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल लगा है, इट इज इथेनॉल। C3H7OH, इट इज प्रोपेनॉल। ठीक है, मैंने अल्कोहल ले लिया फंक्शनल ग्रुप। अब आप चेक करिए C2H5, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? CH2 का। इसमें और इसमें दोनों में चेक करिए, अगेन CH2, सो दे डिफर बाय CH2 बट दे आर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। और आपको किसी का भी एग्जाम्पल देके आ सकता है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आना है। यू हैव टू चूज, ये दो आपका कंपाउंड, इसका नेक्स्ट होमोलोग क्या होगा? सपोज आपको ये दे दिया है, मिथेनॉल दे दिया है, राइट इट्स नेक्स्ट होमोलोग। नेक्स्ट होमोलोग मींस ये अगर 1 है तो आपने 2 नेक्स्ट वाला लिखना है, आप इथेनॉल लिखोगे। कई बार क्या होता है, आपको ये दे दिया है, इथेनॉल दे दिया है, आपसे पूछा जाएगा राइट इट्स प्रीवियस, इसका पहले वाला होमोलोग लिखिए। तो C2 है तो पहले वाला क्या आ गया? C1, आपने CH3OH लिखना है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो आना है। सारा पेपर एनसीईआरटी से आना है। एंड अभी तो हमारी सीबीएसई ने कुछ चेंजेस भी कर दी हैं, सेक्शन वाइज आपके आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। एंड बहुत बहुत कॉशियस रहना है आपको। किसी भी सेक्शन का क्वेश्चन किसी और सेक्शन में अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन फिजिक्स में कर दिया, या फिजिक्स का क्वेश्चन केमिस्ट्री में कर दिया, या बायो में कर दिया, यू विल गेट 0 मार्क्स। बहुत बहुत केयरफुली आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है,
वाई कार्बन इज, चलिए इससे पहले मैं आपको वाई कार्बन इज यूनिक, ठीक है, कार्बन इज यूनिक, क्यों कार्बन यूनिक है, इसका आंसर क्या देना है आपने, फर्स्ट टेट्राहेड्रल नेचर, टेट्राहेड्रल है ये, सेकंड कैटिनेशन शो करता है, इट शो कैटिनेशन, थर्ड इट शो आइसोमेरिज्म, क्लियर। नेक्स्ट आपको जिससे रिलेटेड आपका नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आइन बोलते हैं, एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल है तो सैचुरेटेड है, डबल या ट्रिपल है तो वो क्या हो जाएंगे, आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में है, सिंगल बॉन्ड है तो आपने एन बोलना है, डबल बॉन्ड है तो उसको आप इन बोलते हो, ठीक है, कंपाउंड के एंड में। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन यूज करते हैं। अगर आपके कंपाउंड के साथ OH लगा है तो हम उसके नीचे क्या लिखते हैं, OL, और ये कौन सी फैमिली होती है, एल्कोहल। आपको फंक्शनल ग्रुप चूज करना भी आता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, बताइए। अगर CHO कहीं लगा है तो इसके एंड में आपने AL लिखना होता है, और ये कौन सी फैमिली है, एल्डिहाइड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आप पता है कि इसमें से हमें आना है। अगर COH लिखा है तो आपने इसके पीछे OIC एसिड यूज करना है, और ये कौन सा, ये कौन सी फैमिली है, इट इज एसिड फैमिली। अगर आपके कंपाउंड के साथ C डबल बॉन्ड O ऐसा लिखा है तो ये इसके पीछे आपने क्या लिखना है, ONE, और ये कौन सी फैमिली होती है, कीटोन फैमिली। तो ये नोमेनक्लेचर है जो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। So it is the International Union of Pure and Applied Chemistry। ये आपको हर हाल में पता होनी चाहिए, छोटी छोटी सी टर्म्स, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं हमारे लिए, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, हर बच्चे का फेवरेट ये टॉपिक, तो ये क्वेश्चन आ जाए ये तो हम कर ही लेंगे। Okay, what is covalent bond? The bond which is formed by the mutual sharing of electrons between the two atoms, it is called covalent bond. Covalent bond कैसे बनते हैं? By the mutual sharing. कैसे बनते हैं? By the mutual sharing of electrons between two atoms. If one electron pair is shared, it is called single covalent bond. If two electron pairs, ये आपके MCQs क्वेश्चन है, हम छोड़ देते हैं, ये क्या कोई याद करने वाली चीज है। टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड हैं, देन इट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इफ थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड, इट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपको बनाना भी आना चाहिए। लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम उस एक इलेक्ट्रॉन को डॉट के थ्रू बनाएंगे, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक है तो इन्होंने शेयरिंग कर ली, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ H2 विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम O2 बनाते हैं तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के पास 6 हैं, तो ये आपस में शेयरिंग करेंगे। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ O2 विद डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फिगरेशन लिखते हो 2 5 आती है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, सो दे विल शेयर। तो आप देख सकते हो ईच ऑक्सीजन, ईच नाइट्रोजन इज गेटिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन विद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपको हर हाल में आना चाहिए, किसी के अंदर भी आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग बनानी आ सकती है। आप इसके लिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो, CO2 करिए, C2H6 करिए, C2H2 करिए, C2H4 करिए, CCl4 करिए, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं और ये आपको हर हाल में आने चाहिए। आपको एग्जाम्पल जैसे इथेन का बनाते हैं, बताइए जी इसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। लाइक इथेन, एथ मीन्स 2 कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी 4 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं, तो आपने ये इथेन का स्ट्रक्चर बना दिया। तो हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इथेन, 1 2 3 4 5 6 है, और एक आपका बीच में है, तो आंसर क्या रहेगा आपका 7। तो इस तरह से आपको किसी के अंदर भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कैलकुलेट करने आ सकते हैं।
आपको नोमेनक्लेचर बहुत अच्छी तरह से करना है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको कैलकुलेट करने आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एलोट्रोपी? एलोट्रोपी क्या है? इट इज अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं और उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। सेम एलिमेंट है कार्बन, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स है विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन से एलिमेंट की हैं? ऑफ कार्बन। अब नाउ इसी से रिलेटेड अगेन आपको क्वेश्चन आ जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। कैसे लिखोगे? डायमंड, इसके अंदर जो नेचर है, ज्योमेट्री है, वो है टेट्राहेड्रल। ग्रेफाइट की क्या होती है? इट इज हेक्सागोनल। डायमंड इज हार्ड, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ग्रेफाइट क्या है? इट इज सॉफ्ट, ठीक है। देन जो डायमंड है टेट्राहेड्रल नेचर है, हार्ड है। डायमंड जो है ये इतना ज्यादा हार्ड है कि इट्स, चलो हम उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इस पॉइंट को बैड कंडक्टर, इजी वाले पॉइंट लिखते हैं। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। काफी सारे डिफरेंसेस हैं बट हमने इजी वाले लिखने हैं। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस जो है वो आपको पता होने चाहिए। ये हुई तो बात हमारी डायमंड एंड ग्रेफाइट की। नोमेनक्लेचर आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, 6 तक आपके सिलेबस में है, मेथड, प्रोप, ब्यूट, पेंट एंड हेग्स। तो उसके पीछे सिंगल बॉन्ड है, एन, डबल है, इन, ट्रिपल है, आइन, फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब फर्स्ट कार्बन जो है वो लास्ट वाले कार्बन के साथ लिंक्ड हो जाता है, उसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाइड्रोजिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले मैं बताती हूँ, हाइड्रोजिनेशन नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोजन, इसमें आपने हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। हाइड्रोजन की एडिशन किस में करनी है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। सपोज मेरे पास है इथीन, मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ये जरूर लिखना है हर हाल में, 2 हाइड्रोजन हर कार्बन के पास चले जाएंगे, आई विल गेट इथेन। आपका जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया है? सैचुरेटेड में। नेक्स्ट मैं लिखूंगी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? अदला बदली। सपोज मेरे पास है मीथेन, मैंने इसके अंदर Cl2 ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल रेडिएशन, एक H जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बना? क्लोरो मीथेन। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग oxidizing agents. One is KMnO4, second is K2Cr2O7। दोनों के नेम आपको पता होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है, चलिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक कंपाउंड एक्स, एक एक्स कोई आपका कंपाउंड है, उसको आपने करा है हीट करा है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यू गेट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एक कंपाउंड एक्स था, उसने आपको हीट करा है आपने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, यू गेट अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दैट इज वाई। जो एक्स है इट आल्सो रिएक्ट विद Na, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? Z, जो कि गैस है। चलिए अब मुझे राइट द रिएक्शन, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स राइट, क्या है? एक ऐसा कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अनसैचुरेशन देता है, मींस इसमें से कुछ चीज निकलनी है। सो मेरा ये क्या हो सकता है? इट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जो आपके सिलेबस में है। जब आप इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, हीट करते हो,
इसमें से वाटर बाहर निकल जाता है एंड यू गेट अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसको C2H4 बोलते हैं, दैट इज इथीन। ये था आपका इथेनॉल। वाटर बाहर निकल गया है तो ये कौन सा रिएक्शन है, नाम क्या है इस रिएक्शन का, डिहाइड्रेशन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला इट आल्सो रिएक्ट विद किसके साथ, सोडियम। चलिए इसको आप सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। आई विल गेट C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेरा ये रिएक्शन है, आई विल गेट सोडियम इथो ऑक्साइड। क्लियर। तो ए बी सी तीनों चीजें आपको पता चल गई। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है सोप एंड डिटर्जेंट। व्हाट आर सोप, दीज आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या हो सकते हैं, जिसमें C17 या C15 की चेन होती है। ये आपके स्टेरिक एसिड, पॉलिक एसिड हो सकता है और पाल्मेटिक एसिड हो सकता है। सो ये आपकी सोप की डेफिनेशन है। डिटर्जेंट क्या होते हैं, दीज आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देन सोप से रिलेटेड हमारी जो एक टर्म आती है दैट इज व्हाट आर मीसेल। मीसेल क्या होता है, जो हमारा सोप होता है उसके अंदर लॉन्ग एक चेन होती है, देन ये चीज होती है। ये चीज क्या है, पोलर, जिसको ये हेड होता है, और ये चीज क्या है, नॉन पोलर है, जिसको हम टेल बोलते हैं। तो जब आपने अपने बीकर के अंदर कपड़े डाले हैं, उसके अंदर कपड़ों के ऊपर डस्ट है, गंद लगा हुआ है, सपोज हम एक बात करें कि ये डस्ट है, कुछ डर्ट है, ऑयल है, कुछ भी हो सकता है, तो आपने इसके अंदर पानी के अंदर सोप सॉल्यूशन डाला हुआ है, और सोप की कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि इतना सारे बकेट और 1 चम्मच आप डाल दो, तो नहीं। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे आपके कपड़े साफ होते हैं। जब ऐसा होगा तो आपके जो सोप मॉलिक्यूल है इस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। द टेल इज टूवर्ड्स द डस्ट, हेड इज टूवर्ड्स द वाटर। ठीक है, ये हेड है, COONA। हेड आपका हाइड्रोफिलिक होता है, टेल आपकी हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मीन डोंट लाइक वाटर, हाइड्रोफिलिक मीन जो वाटर को पसंद करता है, ठीक है। तो जो टेल है, क्योंकि वो वाटर को पसंद नहीं करती है, हाइड्रोफोबिक टेल, तो वो डस्ट के साथ चिपक जाएगी। हेड जो है वो पानी के साथ रहेगा। जब आप इसकी और इस अरेंजमेंट, दिस क्लस्टर टाइप अरेंजमेंट, this cluster type arrangement of soap molecules at particular concentration is called micelle। इसको हम क्या बोलते हैं, micelle, ठीक है। देन आफ्टर क्या होता है, कपड़े भिगोए, देन उसके बाद हम रबिंग करते हैं। आफ्टर रबिंग, या तो आप मैकेनिकली हाथों से रबिंग करोगे, आफ्टर रबिंग, और मशीन वॉश, या आप मशीन में वॉश करते हो, जो आपकी डर्ट है इज रिमूव्ड एंड क्लोथ बिकम क्लीन। और ये जो गंदा सा पानी बचता है ना, उसके बाद कपड़े आपने निकाल लिए, दैट इज कॉल्ड इमल्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्शन। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा मीसेल क्या होता है और कपड़े साफ कैसे होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, अब ये मीसेल है, मीसेल ये सोप पानी में डिसॉल्व हो जाता है, आपने रबिंग करी, डिसॉल्व होगा, इमल्शन बन गई। क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो मीसेल्स हैं ये हर पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लाइक आपको पोलर सॉल्वेंट दे दिया है इथेनॉल, क्या पानी की जगह जब आप इथेनॉल डालते हो तो क्या आपका मिसेल जो है ये उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। सो आंसर इज नॉट। विल क्वेश्चन, विल मिसेल डिसॉल्व इन इथेनॉल, जो कि एक पोलर है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। क्या मिसेल इथेनॉल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, आंसर इज नो, नो it will not, because hydrophobic tail will, पानी के अंदर तो डिसॉल्व नहीं होती थी, बट डिसॉल्व इन
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इथेनॉल ऑर्गेनिक है ना, इट इज डिजॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो ये मिसेल जो है, ठीक है, द हाइड्रोफोबिक टेल विल डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक, इसका आंसर आएगा यस। ठीक है, अब मिसेल जो है बनेगा ही नहीं क्योंकि वो डिजॉल्व हो गया। सो मिसेल फॉर्मेशन will not take place। इसका क्वेश्चन आपको दो तरह से आ सकता है। विल मिसेल डिजॉल्व इन इथेनॉल? यस। ठीक, कि एकदम से आपने कपड़ों के अंदर पानी की जगह आपने इथेनॉल डाल दिया तो उस टाइम जो क्लस्टर बनेगा वो इमीडिएटली डिजोल्व हो जाएगा, मिसेल बनने का टाइम ही नहीं आएगा, एकदम 1 सेकंड में बना साथ में वो डिजोल्व हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोफोबिक टेल पानी का लाइक नहीं करती है लेकिन इथेनॉल को लाइक करती है तो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। सेकंड इसका क्वेश्चन आता है, विल मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन इथेनॉल? क्या इथेनॉल के अंदर मिसेल फॉर्मेशन होगी या नहीं? आंसर इज नो, क्योंकि टेल डिसॉल्व हो गई, क्लस्टर सर्कुलर अरेंजमेंट ही नहीं रहा डर्ट के आसपास, तो नो मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन मिथेनॉल। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आप डेफिनेशन दे सकते हो, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। डिटर्जेंट क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन सोडियम जो आपका डिटर्जेंट है, इट कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। जो आपका सोप है उसको आप हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते हो। देन जो सोप है इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, जो आपका सॉरी इट इज बायोडिग्रेडेबल, और जो आपका डिटर्जेंट है इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। सो दीज आर द डिफरेंसेस जो आपको हर हाल में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है, डिफरेंसेस बिटवीन इथेनॉल, दो आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक, कैसे आपने इसको डिस्टिंग्विश करना है? पहले तो दोनों ही लिक्विड है। सेकंड, जो इथेनॉल है इसका जो बर्निंग टेस्ट है, बर्निंग टेस्ट इसका क्या है? ये सोर, सिरका पीते हैं ना तो एसिटिक एसिड से बनता है तो इसका सोर टेस्ट है। थर्ड, इट रिएक्ट्स विद NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट करती है। नो गैस इवोल्व, कोई गैस नहीं निकलती, लेकिन जब ये रिएक्ट करता है इट रिएक्ट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ, react with acetic acid, ethanol, to form ester। ठीक है, it react with ethanol to give ester। ठीक है, so these are the differences between ethanol and acetic acid। नेक्स्ट आपको जो पता होना चाहिए, व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन? ये अभी जो मैंने रिएक्शन लिखा है, द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, C2H5 इथेनॉल, CH3COOH एसिटिक एसिड, इनके बीच में जब रिएक्शन होता है विद द रिमूवल ऑफ वाटर, ये जो चीज बनती है दैट इज इथाइल एसीटेट। ये क्या होता है? एस्टर। तो इसलिए इस रिएक्शन का नेम क्या है? एस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट इज स्पोनिफिकेशन? व्हाट इज स्पोनिफिकेशन? बस इतने क्वेश्चन कर लो, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, नो नीड टू डू एनी अदर सैंपल पेपर एंड इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्पोनिफिकेशन क्या होती है? स्पोनिफिकेशन का रिएक्शन आपने क्या लिखना है? एस्टेरिफिकेशन के टाइम जो एस्टर बना है आपका, सॉरी C2H5, एक तरफ CH3 आएगा और एक तरफ C2H5, इसको आपने एल्कली के साथ ट्रीट करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करा, यू विल गेट सोडियम एसीटेट प्लस इथेनॉल। ठीक है, इसको आपने हल्का सा हीट भी करना है, इट इज सोडियम एसीटेट। So this reaction is called sponification reaction. Next important, very important question,
5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन, काइंडली नोट डाउन। ए कंपाउंड ए जिसका फॉर्मूला दिया है C2H4O2, ये कंपाउंड है, react with sodium to give B। एक A था, सोडियम के साथ रिएक्ट करके आपको B दे रहा है, एंड गैस जिसकी पॉप अप साउंड है, ठीक है, पॉप अप साउंड है। A ऑन ट्रीटमेंट, A को आपने अल्कोहल के साथ ट्रीट किया, ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल गिव C इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हुआ। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव स्वीट कंपाउंड, स्वीट कंपाउंड मीन्स स्मेल जिसकी बहुत अच्छी है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड दैट इज D, जिसका फॉर्मूला है C4H8O2। एडिशन ऑफ NaOH 2D give B and C back। आइडेंटिफाई ABCD, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट 5 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले ये जो है फॉर्मूला लिखा है, तो हम इसका, हमारा ये जो चीज है हमें पता चल गया है, ये हमारा है CH3COOH, सोडियम के साथ रिएक्ट किया, आई विल गेट CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि पॉप अप साउंड देती है। चलो ये मुझे पता चल गया। फिर उन्होंने बोला है कि इट रिएक्ट विद इथेनॉल, ये जो है मेरा ए कंपाउंड है, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और मुझे स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड मिला है। उस स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड का नाम क्या है? ये क्या है? एस्टर, इथाइल एसीटेट। फिर उन्होंने बोला है कि जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मुझे फिर से बी और सी वापस मिल जाते हैं। आई विल गेट CH3COONA प्लस C2H5OH। ये मेरा सी था, ये मेरा बी है। तो अभी आइडेंटिफाई करते हैं, ये ए है, ये हमारा बी था, ठीक है, और ये हमारा डी है। तो हमने पता कर लिया, ए क्या है आपका? इथाइल CH3COOH, बी क्या है? सोडियम एसीटेट, सी क्या है आपकी? इथेनॉल, ठीक है, डी क्या है आपका? एस्टर। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है जो आपका 5 मार्क्स का है। तो इस तरह के क्वेश्चन आने की 100% चांसेस रहते हैं। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 देने हैं, काइंडली रिवाइज ऑल दिस क्वेश्चन, अच्छी तरह से पढ़िए, स्टे पॉजिटिव ऑलवेज, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है। ओके, फिक्स योर गोल, अपना टाइम डिवोट करिए, डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।